अंग्रेज का पूरा परिवार खत्म हो गया इस मंदिर को हटाने के लिए। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज से 136 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। पानी के तालाब में एक मूर्ति मिली थी। क्या मंदिर के अंदर कपड़े की मान मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं? और इस ज्योति को प्रचंड कराने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं कि मैया उनको बोल रही है कि मुझे वहाँ से निकालो और मेरी स्थापना करो। एक अंग्रेज हुए जिनका नाम था इतमित, तो उन्होंने एक नदी बनाने के लिए माता के मंदिर को हटाने की कोशिश करी। पूरा का पूरा परिवार पागल हो गया, मर गया इस माता जी के मंदिर को हटाने के चक्कर में। आप शुरू कर चुके हो गंगा मैया का धाम बालोद छत्तीसगढ़ का रहस्य जानने के लिए। बात आज की नहीं, आज से 136 साल पुरानी बात है जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। आज मैं खड़ा हूँ बालोद जिले के जलमरा गांव के अंदर, जहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे गंगा माता का बहुत बड़ा स्थान है, जहाँ पर यहाँ से नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं। और इस मंदिर की व्यवस्थाएं मैंने देखी है, बहुत मुझे अच्छी लगी है। हर एक चीज़ को बड़े तरीके से यहाँ पर लगाया गया है। मैं यहाँ की पब्लिक के बारे में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर साल में 2 बार जो नवरात्रि आती हैं उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ की डेकोरेशन भी उस समय बदल जाती है। सामान्य स्थिति है, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो उस समय पे हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ यहाँ पर आती है। नज़ारा जो होता है वो देखने लायक नज़ारा होता है। मैं बिना पैसे पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ अपने भारत की संस्कृति को बचाने के लिए। आज आपको दर्शन कराते हैं गंगा मैया के पावन धाम। ये मंदिर के एक मेंबर हैं और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मंदिर के अंदर कपड़े की मान मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए या नहीं? यहाँ तक कि कपड़े की मान मर्यादा के बारे में तो हमारी हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए सब तो जरूरी है। और यहाँ की शुरुआत जहाँ तक मंदिर से होती है हमारी शुरुआत। क्या ऐसे पूरे भारत में होना चाहिए? हाँ, ऐसे भारत में होना चाहिए, खासकर छत्तीसगढ़ के मंदिरों में विशेष ध्यान देना चाहिए। गंगा माई का पावन धाम है और यहाँ पर एक और जबरदस्त चीज मुझे ये लगी है कि मंदिरों के अंदर ना दर्शन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है और पैसे पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है, लेकिन इन चीजों पर जोर बहुत कम दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया समुद्र मंथन जब हुआ था तो वहाँ का क्या दृश्य हुआ था, ये थोड़ा सा झलक यहाँ पे दिखाई गई। एक तरफ देवता, एक तरफ दानव थे और भगवान शंकर ने विष पिया था और इस समुद्र मंथन में से 14 रत्न निकले थे। हलाहल विष निकला था, उच्चैव श्रवा घोड़ा निकला था, एराशव हाथी निकला था, कौस्तुंभ मणि निकली थी, गौ कामधेनु गाय माता भी समुद्र मंथन में से निकली थी, उसका जन्म नहीं हुआ था। पराजति पुष्पा देवी लक्ष्मी है, अप्सरा रंभा निकली थी, कल्पतरु वृक्ष निकला था, वारुणी देवी निकली थी, पंचन्य शंख निकला था, चंद्रमा, भगवान दंतवरी और अमृत कलश निकले थे। इतनी सारी चीज़ें 14 रत्न जो है आपको याद रखनी चाहिए। सनातन के अंदर 14 रत्न निकले थे, जो कि समुद्र मंथन में से जो कि 14 रत्न निकले थे वो ये थे भाई। और सामने भाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का महाभारत का युद्ध भी दिखाया गया है और यहाँ पर उन ज्ञानी लोगों के फोटो लगाए गए जिन्होंने आज से पहले यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ पर प्रचार किए हैं। बड़े बड़े संत प्रचारक हुए अपने देश के, उनके भी फोटो यहाँ पे लगाए गए। और सामने दर्शन होते हैं गंगा मैया के। भाई गंगा मैया की स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। ये मूर्ति जो है एक पानी के तालाब में एक मूर्ति मिली थी। एक मछुआरा था, मछुआरा बार बार पानी में जाल फेंक रहा था, जाल फेंकते ही उसके जाल में मछली की जगह पे माता जी का एक मूर्ति का पत्थर आ जाता था। पत्थर की छोटी सी आकृति बनी हुई थी। पत्थर को देखें तो पत्थर सिर्फ छोटा सा पत्थर है, इतना सा पत्थर है, लेकिन इसको मूर्ति को आकृति यहाँ पर आकर भी दे रखी है और बार बार पत्थर ही उसके जाल में फंस रहा था। वो एक दिन वो छोड़ के ऐसे ही चला गया तो उसके सपने में आया कि मैया उनको बोल रही है कि मुझे वहाँ से निकालो और मेरी स्थापना करो। तो वो अगले दिन मछुआरा आता है और पत्थर को निकाल कर उसकी स्थापना करता है वहाँ, यहाँ से कम 100 मीटर पीछे। तो जो अंग्रेजों का समय हुआ करता उस समय पे डैम बनाने के लिए, नदी बनाने के लिए उस पत्थर को हटाने लगे, तो उसको हटाने के चक्कर में मैया का गुस्सा आया तो उन्होंने उनके परिवार को पूरे को तबाह कर दिया। और आज से 136 साल पुराना ये मंदिर है और मंदिर में मैं 1.5 से 2 घंटा मुझे हो गए यहाँ पे बैठे हुए। ये मंदिर का चारों तरफ का दृश्य है। सामने आप देखेंगे गंगा मैया जी का धर्म मंच है, वहाँ पर जो भी प्रोग्राम होते हैं ना धर्म के वहीं पर होते हैं। और यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई गई हैं, स्तंभ बनाए गए, विष्णु स्तंभ, नागराज स्तंभ, यम्ब स्तंभ, अलग अलग स्तंभ बनाए गए अलग अलग कलर के। सामने आप देखेंगे यहाँ पे ना ज्योति प्रचंड होती है नवरात्रों के दिनों में और वहाँ पर बहुत अच्छी पेंटिंग कर रखी है और हर एक जगह पे ना हर एक चीज़ की सुविधाएं दे रखी है। आपको किसी भी मंदिर में सुविधा नहीं मिलेगी मोबाइल चार्ज करने की, सारी पिनें यहाँ पर दे रखी हैं। यहाँ पर भी माता जी के दर्शन होते हैं। और एक और ज़बरदस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ दोस्तों आपको मैं। गाय माता की फोटो छपी हुई है, लेकिन गाय माता के लोगों को दिखती तो है गाय माता, लेकिन इसके अंदर जो फोटो में लगाई हुई है भैया, जैसे कुबेर जी के दर्शन होते हैं, पूंछ में हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आंखों में चंद्रमा और सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं। इंग्लिश में भी लिख रखा है। हमारे लोग जो है ना इसको पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, फिर बोलते हैं हमें तो सिखाने वाला कोई नहीं है। मेरा पोस्टर की कलाकृति बहुत ज्यादा कर रखी है भाई ना। देखो छत्तीसगढ़ का पोस्टर लगा रखा, छत्तीसगढ़ का मैप लगा रखा है, जहाँ जहाँ पर मैया के बड़े बड़े, जैसे माँ दंतेश्वरी हो गया, माँ बावली नारायणपुर हो गया, महामाया जी का मंदिर हो गया, जितने भी
शक्तिपीठ है या फिर सिद्धिपीठ है, सारे इस पे दिखाए गए हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे पोस्टर लगा रखे हैं भाई, संस्कारों के लिए भी बता रखा है। देखो भाई, ऐसा तो आपको किसी मंदिर में नहीं मिलेगा। 16 संस्कार बता रखे हैं इसके अंदर। पहला गर्भ धारण, फिर पुष्पवन, नामकरण, जातकर्म, हाँ भाई, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, सब कुछ बता रखे हैं भाई इसके अंदर। ये होते हैं हमारे 16 संस्कार। ये हर माँ बाप को पता होने चाहिए, लेकिन आज के समय में वो सब भूल गए हैं माँ बाप। इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और यहाँ दीवारों पर इतनी अच्छी पेंटिंग दिखा रखी है। ऊपर लिखा है परम पिता परमेश्वर के बाल स्वरूप। जो हमारे भगवान जी हुए हैं उनके बाल स्वरूप दिखा रखे, जैसे कृष्ण जी का, गणेश जी का, श्री कृष्ण का, भगवान शिव का, ऐसे ऐसे बाल रूप, राम जी का बाल रूप दिखाया हुआ है। और ये देखो भाई, शेर दिखाया, मतलब कामधेनु मैया को कितने अच्छे से सजाकर दिखाया हुआ है। और भगवान शंकर की एक प्रतिमा दिखाई हुई है। और इस ज्योति को प्रचंड कराने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। ये देखो भाई, इनकी ना कुछ काउंटिंग होती है और उसके हिसाब से इसको जलाया जाता है। इसको पैसे लगते हैं जलाने के लिए। तो दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने बहुत बड़े मंदिर की जानकारी दे दी है, क्योंकि आजकल कहते हैं कि भाई बड़ी वीडियो देखने में टाइम चला जाता है, इसलिए मैंने छोटी वीडियो बनाई है। छोटी वीडियो का भी आनंद लीजिए। ये यहाँ पर मैं 3 से 4 घंटे हो गए मैं रुका हुआ हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। कोई पंखा नहीं है इस मंदिर के अंदर, खुली हवा आती है, खुली हवा, कोई पंखा नहीं है। गर्मी हो या सर्दी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो, आप देखेंगे ऊपर एक भी आपको पंखा दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे बिल्कुल भी एक भी पंखा नहीं है। और यहाँ पर ना लोग खुले में आकर बैठते हैं और बढ़िया हवा चलती है, लाइट का खर्चा भी। मैं भारत के हर मंदिर में जा रहा हूँ और जाकर वहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियोस के माध्यम में लोगों को वहाँ की जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत के अंदर कितने चमत्कारी मंदिर है और कितने सालों पुराने मंदिर है। लेकिन मंदिर में जाने का दोस्तों तभी फायदा होता है जब मंदिर की आप मान मर्यादा को बचाए रखते हो और वहाँ से कुछ एनर्जी लेकर जाते हो। जैसे ये मंदिर है, 136 साल पुराना मंदिर है। बहुत बड़ी बात होती है कि आधे लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, उनको मंदिर के इतिहास का ही नहीं पता होता कि मंदिर का इतिहास क्या है। तो मतलब घूमने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, बोलते हैं कि हम मंदिर घूमने जा रहे हैं। तो भाई, घूमने के लिए पार्क होते हैं, मंदिर दर्शन करने के लिए होते हैं। तो थोड़े शब्दों का आपको अच्छे से उच्चारण करना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को सब्सक्राइब करें, चैनल इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए मिस्टर भाई व्लॉग के नाम से। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मैं पूरे भारत की यात्रा कर रहा हूँ। जय श्री राम।